अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो आखिरी एक्सरसाइज है हमारी क्लास 10th की न्यू मैथमेटिक्स की बुक की, और वो कौन सी है? रिव्यू एक्सरसाइज 30। इसमें सिंपल MCQs करेंगे जो कि पेपरों में आएंगे भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नए टॉपिक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर ये है कि तमाम एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की हो चुकी हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 30 की हमारे पास, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको 30.1 दिखनी है तो आप लिखिएगा 30.1 एमी इंग्लिश सेंटर, तो पूरी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह 30.2 देखनी है, 30.2 लिखकर एमी इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगी। 30.5 देखनी है तो 30.5 लिख के लिखिएगा, एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो बस आज जो है वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं जल्दी फिजिक्स भी आपको कंप्लीट करा दूंगा और फिर इंग्लिश भी है। तो अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं पेपरों में, उससे पहले काफ़ी कोर्स हमने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें जो है वो MCQs देखने हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके बाद करना है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। तो रेडियन जो है वो एंगल का यूनिट कौन से सिस्टम में लिया जाता है? आपको पता है एंगल के 2 यूनिट हैं, एक है डिग्री और एक है हमारे पास रेडियन। डिग्री तो हम BTU में ले रहे होते हैं, तो रेडियन किस में लेते हैं फिर? तो रेडियन हम लेते हैं B के अंदर। तो सेक्साजेसिमल या सेक्साजेसिमल इसे जो है वो प्रोनाउंस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया जेसिमल। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी अलग है, जेसिमल, ठीक है। ये आपके पास B था, इसका जवाब है आपके पास B। और आप इसको ना कंफर्म भी कर सकते हैं। आप कंफर्म कैसे करेंगे? आप कंफर्म आप करेंगे, पीछे आपको इसके की भी दी हुई है, उससे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो कंफर्म हो जाएंगे, बाकी लॉजिकल भी हैं, वो तो आपको आने चाहिए। अच्छा, तो अब आपके पास जो सेकंड है पार्ट 2 MCQ, उसमें कहते हैं द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस ऑफ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड। देखो भाई, जहां पर 2 रेस मिल रही हो, नॉन लीनियर हो, तो वो आपके पास क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है ना इसे, बहुत बहुत डिटेल में हमने इसे डिफाइंड कर रखा है, ठीक है। एन एंगल मैं यहाँ पर थोड़ा इसका रफ वर्क भी कर दूंगा जो नेसेसरी होगा या जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ज़्यादा इसमें हमें ज़रूरत नहीं है क्या कहते हैं रफ वर्क करने की। अच्छा, पार्ट 3 में कहते हैं 10 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री कितने मिनट या कितने सेकंड के बराबर होता है। तो देखो, आपको मैंने सिंपल बता रखा है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है, और 1 डिग्री जो है वो आपके पास 3600 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। ये मिनट है, ये सेकंड्स है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो 10 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, 10 मैंने 60 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 10 ये डिग्री हो गया और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है आपके पास? फाइंड होता है 600। तो 10 डिग्री 600। अगर हम इसको चेक करें कि 10 डिग्री कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 10 डिग्री बराबर होता है 36,000 के। तो 36,000 तो गिवन ही नहीं है यहाँ, तो यानी इसका आंसर हमारे पास सही है C। और ये आ भी रहा है, आप देख रहे हो। तो 10 डिग्री जो है वो बराबर होता है 600 मिनट्स के। चौथा MCQ उसमें बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। डिग्री में दिया हुआ, रेडियन में ले जाए। अच्छा, तो रेडियन में ले जाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था, रेडियन को डिग्री में ले जाने का। कि आपने क्या करना है, 180 को मल्टीप्लाई करना है और पाई को डिवाइड करना है। तो ये डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में चला जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय 4। तो अब जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में कन्वर्ट होकर आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर देता है 225। तो 225 डिग्री आपके पास ये आ रहा है, जो कि बराबर होता है 5/4 रेडियन के, ठीक है। समझ गए ना? इसका सोल्यूशन ये रहा, B सही है। चौथे का B था। पांचवे का देखें, पांचवे में कहते हैं कि sec 45 इक्वल टू 1/2। अब देखो, sec आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते और ना ही ये ऑप्शन आपको कैलकुलेटर में अवेलेबल है। तो लेकिन आपको ये तो पता है ना, sec किसके बराबर होता है? 1/cos के बराबर होता है ना।
तो इसकी जगह कॉस डाल दो और जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ भी आएगा। एंगल 45 है तो यहाँ भी 45 आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल सकते हो आप कैलकुलेटर से, कॉस 45। अब कॉस 45 तमाम स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए कि ये बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, ये अगर वैसे लिखोगे ना तो ये आएगा आपके पास √2/2 कैलकुलेटर की मदद से। लेकिन अगर वो उससे चेक करोगे ना तो ये 1/2 ही आएगा। हमने इसको पहले भी पढ़ लिया था, सॉरी 1/√2 आएगा ये। ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये आ गया आपके पास 1/√2। सॉरी, ये 1 ऊपर पहले से मौजूद है और यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। अब इस तरह से क्यों आ रहा है? क्योंकि जब इसको cos 45 को सॉल्व कर रहे हो ना वो ये नंबर बना रहा है। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है 1/2, तो वो ऊपर चला जाएगा 1/2 न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये 1। तो 2√2/2 आपका आंसर आ रहा है। ये एक स्टेप है, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये आंसर में चौथा स्टेप आ गया आपका। आंसर क्या आ रहा है आपका? ये मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, दिख गया √2/2। तो √2/2 आपको बी में दिया हुआ इन्होंने, 5 में आपका आया √2/2, ये आपका है बी। ठीक है, ये भी बी आ गया, वो भी बी आ गया, ये भी बी आ गया। देखो मैं फिर समझा देता हूँ, sec 45 आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते और ना ही आपको पता है sec 45 कितने का होता है। तो आपने क्या किया, आपको ये तो पता है sec 1/cos के बराबर होता है, तो sec की जगह 1/cos लिख दिया। अब cos 45 जो एंगल यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, तो cos 45 होता है √2 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, 1/√2, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, √2 और 1 से 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, 2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, 1 आ गया। मतलब 1 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, √2 आ गया। हाँ, तो अब जो है हमारा MCQ 6 है, MCQ 6 करते हैं, वो कैसे आएगा। तो MCQ 6 में आपको ये कहते हैं कि आपके पास है कॉस और साइन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉसेक थीटा साइन थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा। तो देखो हम यहाँ पर हेयर ये बात जानते हैं कि कॉसेक थीटा आपके पास बराबर होता 1/sin थीटा के ना। ठीक है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, तो उस कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख दीजिए और यहाँ आ रहा है साइन थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 0 बच रहा है हमारे पास, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है, 0 हमारे पास आएगा बी, 0 ड्राइव हो रहा है। ठीक है, ये इसको मैंने लाइनें मार दी थी पहले। ठीक है, तो ये बी बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा, अब बी के बाद हमारे पास है सी, मतलब 7, जो कि सी आ रहा है। अब सी आ रहा है या नहीं आ रहा ये चेक करते हैं। सी नहीं है, उसका जवाब बी आएगा, उसका भी 6 का तो बी था, 7 का देखते हैं क्या आता है। तो देखें 7 में हमारे पास दिया हुआ हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है। तो देखो आपको फॉर्मूला याद होगा, हेयर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैंने लिखवाया था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा के ना। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ यह प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 = सेक थीटा स्क्वायर में और tan स्क्वायर में थीटा। तो देखो ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, 1 के। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ करके, अब समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, 1 के। तो यहाँ आंसर आएगा 1 और ये भी बी है आपके पास, लगता है सारे बी दिए हैं जवाब। ठीक है, अच्छा तो 7 का देखें, 7 में ये है कि आपको पता है कि इन यूनिट सर्कल फॉर पॉइंट, आपको एक यूनिट सर्कल दिया हुआ, उसमें साइन निकालना है। तो साइन आपके पास किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, यानी c दिया हुआ है आपको। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या आता है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन है वो 1/(-1/√2 है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपके पास होगा 1 प्लस का 1। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये पॉजिटिव आता है, तो ये आ गया 1, जो कि बी है। आखिरी जवाब आप लोगों का, कि इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा इसे थोड़ा सा।
कि आपके पास इस एन ऑब्जेक्ट इज अबव द लो लेवल ऑफ ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से ऊपर रखा हुआ है, इतना ऊपर रखा हुआ है, अबव द लेवल ऑफ एन ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर ये रहा, ऑब्जर्वर कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी मशीन जिससे आप उसकी तस्वीर ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, अब ये ग्राउंड से कोई जो है वो पैरेलल एक और बेस बनेगी, और फिर यहाँ पर एक आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ये P हो गया, ये B हो गया, और ऑब्जर्वर खुद ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ये H हो गया, और ये कोई आपके पास एक बॉल जो है वो ऊपर रखी हुई है। द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑब्जर्वर लाइन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जर्वर लाइन उसके दरमियान का एंगल बन रहा है, मतलब इस लाइन के दरमियान। तो देखो वो बनता है हमारे पास E, जिसे हम बोलते हैं एन एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लिखा जाएगा, एन भी लिखा जाएगा, एन एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आपके पास B आए। अब इस तमाम आंसर्स को हम मैच करते हैं पीछे बुक से। ये भी B आया, ये A आया, ये C आया, 4 का B आया, 5 का B आया, 6 का भी B आया, 7 का भी B आया, 8 का भी B, 7 का भी C आया, 6 का C, सॉरी 7 का B है, 8 का C है, 9 का भी, 10 का भी B। अगर यानी ये B लगाते रहते, 1 2 3 4 5 6 7 MCQ सही हो जाते हैं। 7 का जवाब, 7 MCQ का आंसर B था। तो यहाँ पर ये हमारे तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो गए। मैंने आपको तमाम चीज़ें लिख दी और एक्सप्लेन कर दी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैंने तमाम चीज़ें विद सोल्यूशन शेयर किया आपके साथ। कुछ थ्योरेटिकल थे तो वो मैंने उसका थ्योरेटिकल बता दिया जवाब। बाकी ये कि इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको मैथमेटिक्स कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।